घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। रखने नहीं चाहता, मारते थे वो। आई एम हैप्पी हियर। कभी सहारा देने वाले आज खुद बेसहारा हैं। आशियाना बनाने वाले आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जिंदगी आंखों में सिमट सी गई है। ये वो आंखें हैं जो बयां कर रही है दर्द की दास्तान। वो दास्तान जो इन सभी ने काफी पीछे छोड़ दी है और आज ये अपनी नई जिंदगी के साथ खुशी के पल महसूस कर रहे हैं। मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी, मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही जिनका कोई सहारा न हो, शरीर से दिमाग से सबसे लाचार हों और जिन्हें कोई जगह न हो रहने की, और ख़ास तौर से वृद्ध। तो हमने इस वृद्ध आश्रम की स्थापना इसी विजन के साथ, इसी उद्देश्य के साथ किया। उम्मीदों की आस है ये जिंदगी, चलती रुकती सांस है ये जिंदगी। दिल्ली का गुरु विश्राम वृद्धाश्रम जो कई सालों से वृद्धों की सेवा में जुटा हुआ है। ये आश्रम अपनी सेवा भाव के लिए भारत के करीब 10 आश्रमों में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ कई तरह के वृद्ध आते हैं। कुछ को डायमेंशिया की बीमारी है तो कुछ अपनों से तंग आकर यहाँ बाकी बचे दिन बिताने आए हैं। दिमागी तौर पर ये बिल्कुल मेमोरी लॉस हो चुकी है। अल्जाइमर डिमेंशिया बहुत फेमस हो गया है क्योंकि ये आजकल बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है। बहुत सी फैमिली तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, यहाँ ये लाचार हो गए दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, और कुछ लोग इन्हें रोड पर फेंक देते हैं। डायमेंशिया अचानक भूल जाने वाली बीमारी है जो वृद्धों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि मस्तिष्क सही तरह काम नहीं करता। ऐसे में वृद्ध कई बातें और जगहों को भूलने लगते हैं। ऐसे में वृद्धों को गुरु विश्राम जैसे आश्रम पनाह देते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे आपका शहर है? वो शहर तो हमारा हुआ है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा? हाँ, अल्मोड़ा तो बहुत बड़ा शहर है। और आप कहाँ से आए हैं? बस हमारे तो वो है विजय सैनी के पास में। तो आप यहाँ पर कैसे आए? ऐसे ही आती है अपने कारोबार के पीछे। ये तो कहानी का एक अलग पहलू है, लेकिन गुरु विश्राम आश्रम में कई ऐसे वृद्ध हैं जिनकी कहानी एक जैसी नहीं है। अब जरा सुनिए इनकी दर्द भरी दास्तान। सब कुछ रहते हो, हम इस जगह में तकलीफ होगा, क्या करेंगे, मुसीबत है। मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी, मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आज उन्हें अपने बच्चों से दूर एक ही छत के नीचे आना पड़ा। बूढ़ी हड्डियों ने काम तो करना बंद कर दिया है, लेकिन वो जज्बा आज भी कायम है। रोशनी देने की कुव्वत आज भी है इन बुजुर्गों में। अब इनसे मिलिए। जबान से निकलती बात समझ से परे है, लेकिन क्या कहना चाहती हैं साफ समझ में आ रहा है। तुम जो नहीं पास में, घर में हूँ बनवास में, तुम तो बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। आश्रम में लगभग 130 वृद्ध रह रहे हैं।
जो विभिन्न प्रांतों से हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने का एक समय है। हाँ, ये सभी काम संस्थान के कर्मचारियों के जिम्मे हैं, जो समय समय पर चाय या फिर दूध देते हैं। डॉक्टर से रूटीन चेकअप भी करवाया जाता है और इन बुजुर्गों के लिए ये सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। और कुछ लोगों को हम लोग अपना पूछते हैं क्या परेशानी है, क्या ऐसा दुख है आपको, कैसे लड़का छोड़ दिया, तो वो रो के बताते हैं कि बेटा मेरे को घर से मार के भगा दिया, रोटी नहीं दिया। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए छोड़िए उसको, भूल जाइए आप हमारे पास आए ना, यहाँ आप यहीं पे रहिए और यहाँ अपना हंसिए बोलिए, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे जो बच्चा प्यार नहीं दिया वो प्यार हम लोग देंगे। कुछ भी हो, इस तरह के आश्रम से बुजुर्गों को एक छत तो नसीब होती है। देखभाल करने के लिए अपने नहीं तो क्या, रास्ते भटक गए तो क्या, दूर एक लौ है जो इनके हौसलों को जरा भी डगमगाने नहीं देती। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, उनके लिए आसना बहाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। दुख के समंदर में नहाया तो क्या हुआ, जिंदगी हसीन है, इसे हर पल जीना सीख लिया है मैंने। मुस्कुराहट बेमानी ही सही, पर है जिंदगी हंसना सीख लिया है मैंने। अरे राम दुहाई किसी चक्कर में पड़ गए हैं, अरे नान खटाई मत सूली पर चढ़ गया है। मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, मीठी चोरी से हो गई हलाल, चोरा गंगा किनारे वाला। मेरे घर जन्म जब लिया एहसास तब ये हुआ, मेरे लिए क्या हो तुम, बहुत याद आते हो तुम।